गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कोई दो पॉइंट ए और बी है, x1, y1 और x2, y2। मान लेते कोई पॉइंट P इसको एक्सटर्नली m स्क्वायर में बांटता है, मतलब P या तो इसके लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट x, y है। मान लेते हैं इस केस में P AB को एक्सटर्नली m स्क्वायर में बांट रहा है, मतलब कि AP by PB m/n है। अब ये AP है, मतलब ये दूरी हो जाएगी m के। यहाँ के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और PB यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये दूरी हो जाएगी n के। अगर P AB को एक्सटर्नली m/n रेशियो में डिवाइड करेगा तो P या तो AB के लेफ्ट में होगा चाहे राइट में होगा। लेफ्ट में मैंने ले लिया है। अब मैं राइट के बारे में बताता हूँ। यहाँ भी AP/PB m/n है, मतलब कि AP हो जाएगा m के और BP हो जाएगा n के। एक थ्योरम है, यही फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन भी है। थ्योरम ये है कि कोई पॉइंट AB को, जहाँ Pxy है, Ax1 y1 है और Bx2 y2 है, कोई पॉइंट AB को m/n में रेशियो m/n में एक्सटर्नली बांटता है, तब x हो जाएगा मेरा
mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन, और y हो जाएगा m/2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस एन। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि पी ए बी के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये वैलिड है ए पी बाई पी एम इस टू एन, तो फिर एक्स और वाई दोनों इसी फॉर्मूले से निकल पाएगा। पी ए बी के लेफ्ट में राइट में ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये देखना पड़ता है कि ए पी बाई पी एम इस टू एन पहले की तरह रहे, तो फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, और मैं इस थ्योरम का प्रूफ बताता हूँ। हम 2 पॉइंट ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लेते हैं, और एक पॉइंट पी है जिसको एक्सटर्नली एम एन रेशियो में बांटता है। सपोज करते हैं कि हम पी को ऊपर लेते हैं, पी हो गया एक्स टू वाई, बी हो जाएगा एक्स टू वाई टू, और ए हो जाएगा एक्स वन वाई वन। यहाँ ए पी इज टू बी पी एम इज टू एन एक्सटर्नली है। हम ए से परपेंडिकुलर गिराते हैं एक्स एक्सिस पर ए एल, बी से गिराते हैं बी एम, और पी से पी एम। हम ए से बी एम पर परपेंडिकुलर गिराते हैं, सॉरी ए से पी एम पर परपेंडिकुलर गिराते हैं। मान लेते हैं परपेंडिकुलर ए आर है, और बी से भी पी एम पर परपेंडिकुलर बी एस गिराते हैं। अब चूंकि ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसलिए ये दूरी x1 होगी, और एल मेरी y1 होगी। अब चूंकि b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसलिए OM मेरी x2 होगी। और BM मेरी y2 होगी। अब चूंकि p का कोऑर्डिनेट x, y है, इसलिए यहां से यहां तक x होगा, और यहां से यहां y होगा।
हम लोग ए आर निकालते हैं। ए आर मेरा एल एन के बराबर होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। ए आर एन एल एक रेक्टेंगल है। ए आर हो जाएगा एल एन। हम एल एन को लिख सकते हैं ओ एन माइनस ओ एन। ओ एन मेरा एक्स था और ओ एन मेरा एक्स वन था, मतलब ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। अब हम लोग बी एस को निकालते हैं। बी एस मेरा एम एन के बराबर होगा। एम एन को हम लिख सकते हैं ओ एन माइनस ओ एन। ओ एन मेरा एक्स था और ओ एन मेरा एक्स टू था। मतलब कि बी एस आ गया एक्स माइनस एक्स टू। हम लोग पी आर निकालते हैं। पी आर को हम पी एन माइनस आर एन भी लिख सकते हैं। अब आर एन मेरा एल के बराबर हो जाएगा। ये मेरा हो गया y और एल मेरा हो गया y1। इस तरह से पी आर आ गया y माइनस y1। तो हम लोग पी एस निकालते हैं। पी एस को हम पी एन माइनस एन एस भी लिख सकते हैं। पी एन मेरा हो गया y और सॉरी एन एस यहाँ पी एम के बराबर होगा। पी एन मेरा y है और बी एम मेरा y2 है। इस तरह से पी एस आ गया y माइनस y2। ठीक है, अब मैं दूरी को यहां लिख देता हूं। यहां मेरा है x माइनस एक्स वन। बी एस है मेरा एक्स माइनस एक्स टू। पी आर है मेरा y माइनस y1। और पी एस है y माइनस y2। अब यहाँ ट्रायंगल ए आर पी और ट्रायंगल बी एस पी सिमिलर है। इसे मैं से भी लिख सकता हूँ। ट्रायंगल ए पी आर से ट्रायंगल बी पी एस।
क्योंकि ये दोनों ट्रेन सिमिलर है इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए एपी बाई बीपी मेरा हो जाएगा एआर बाई पीएस, सॉरी एआर बाई बीएस। एआर बाई बीएस और ये बराबर हो जाएगा पीआर बाई पीएस के। अब दिया हुआ एपी इज टू बीपी एम इज टू एन है। एपी एम के बीपी एम, ठीक है। अब एपी बाई बीपी एम इज टू एन दिया हुआ है। एआर मेरा x माइनस x1 है, बीएस मेरा x माइनस x2 है, पीआर मेरा y माइनस y1 है और पीएस मेरा y माइनस y2 है। मान लेते ये 1 है, ये 2 है, 3 है। पहले हम 1 और 2 को लेकर चलते हैं। इन दोनों में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर NX को इधर लाने पर और MX2 को उधर भेजने पर X को कॉमन लेने पर इससे X आ जाएगा MX2 माइनस एन एक्स अपॉन M माइनस एन। ये है P का X कोऑर्डिनेट। अब हम 1 और 3 को लेकर चलते हैं। तब M बाई एन आ जाएगा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम NY को इधर लाते हैं और M/2 को उधर भेज देते हैं। Y को कॉमन लेते हैं। अब यहां Y आ जाएगा M/2 माइनस एन वाई अपॉन M माइनस एन। मतलब कि ये हो गया P का Y कोऑर्डिनेट। इस तरह से अगर P AB को एक्सटर्नली M एक्सटर्नल में डिवाइड करता है तो P का एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है और Y कोऑर्डिनेट ये होता है। इस तरह से ये प्रूव हो गया।
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए पी आ जाएगा mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n एक्सपोनेंट ये हो गया और y हो जाएगा my2 माइनस m y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया p का कोऑर्डिनेट अगर p ab को एक्सटर्नली m में बांटता है तब। अब मैं कुछ कोऑर्डिनरी के बारे में बताता हूँ। कोऑर्डिनरी नंबर 1, ये जो फॉर्मूला है प्लेन में एबीपी के किसी भी पोजीशन के लिए ट्रू है, बस सिर्फ उसके जिस क्वाड्रेंट में पड़ता है उस अनुसार उसको साइन को मतलब कि ठीक से लेना पड़ेगा। एबीपी कोलिनियर होगा और प्लेन में कहीं भी हो सकता है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। कोऑर्डिनरी नंबर 2, अभी अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला ऐसा निकाला है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकता है। हम पा रहे हैं कि यह फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का है। कहने का मतलब हुआ अगर पी ए बी को एक्सटर्नली m2 में बांटेगा तब पी ए बी को इंटरनली m2 n माइनस m में बांटेगा। मतलब कि ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो ए बी को m2 n माइनस n में इंटरनली बांटता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर पी ए बी को m2 n में एक्सटर्नली बांटता है तो वो पी ए बी को m2 माइनस n में इंटरनली बांटेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। मतलब कि m2 माइनस n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। कोऑर्डिनरी नंबर 3,
सपोज करते हैं एपी इज टू पीबी एम इज टू एन है। हम दोनों साइड 1 माइनस कर देते हैं। और सिंप्लीफाई करने पर अब यहाँ एपी माइनस बीपी मेरा ए भी बन जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बाई पी बी मेरा एम माइनस एन बाई एन आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि बी ए पी को एम माइनस एन टू एन में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर पी ए बी को एक्सटर्नली एम इज टू एन में डिवाइड करता है, पी राइट साइड होता है, तब बी ए पी को इंटरनली एम माइनस एन टू एन रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि हम बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पाया कि ए पी बाई पी बी एम माइनस एन इज टू एन इंटरनली है। तो अब इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगाने पर बी एक्स टू वाई टू आ जाएगा। m minus n into x plus n into x1 upon m minus n plus n। ये हो गया b का x कोऑर्डिनेट x2। अब b का y कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा m minus n into y प्लस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n प्लस n। इस तरह से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने b का कोऑर्डिनेट x2 y2 निकाल दिया।
अब एक्सरसाइज नंबर 4। एबीसी 3 पॉइंट है और सी ए बी को लेमडा एप्सिलॉन में इंटरनल डिवाइड करता है। यहाँ सी ए बी को लेमडा एप्सिलॉन में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कभी कभी हम लोग को निकालना रहता है कि तीनों पॉइंट दिया रहता है, निकालना रहता है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लेमडा सपोज करके निकालते हैं। अगर मैंने माना कि इंटरनली डिवाइड करना है, फॉर्मूला भी इंटरनल डिवीजन का लगाया, लेकिन लेमडा आ गया निगेटिव, तो सही में वो सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर मैंने इंटरनल डिवीजन माना, फॉर्मूला भी इंटरनल का लगाया और लेमडा पॉजिटिव आ गया, तो सही में वो इंटरनली डिवाइड करेगा। लेकिन मैंने इंटरनल डिवीजन माना, फॉर्मूला भी इंटरनल का लगाया, लेकिन लेमडा आ गया निगेटिव, तो सही में सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक और बात, अगर मैंने माना कि सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, फॉर्मूला भी एक्सटर्नल का लगाया, लेकिन लेमडा आ गया निगेटिव, तो सही वो इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर मैंने माना कि सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, लेमडा निकाला, वो पॉजिटिव आया, तो सही में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। मैं इसे लिख देता हूँ। हम यहाँ देख रहे हैं कि सी या तो लेफ्ट में है राइट में, मतलब सी ए बी को यहाँ एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सपोज करते लेमडा इस टू 1 में डिवाइड करता है। मतलब कि AC इज टू BC, लेमडा इज टू 1 है। मतलब इस केस में ये दूरी हो जाएगी लेमडा के और BC हो जाएगी लेमडा। इस केस में भी AC इज टू BC, लेमडा इज टू 1 है। मतलब कि AC हो जाएगी लेमडा के और BC हो जाएगी के। सॉरी, यहाँ लेमडा नहीं के होगा। अगर ये लेमडा के होगा, ये के होगा, तभी दोनों का रेशियो लेमडा होगा। इस केस में अगर ये लेमडा के होगा, तो के कट करके रेशियो लेमडा इज टू 1 होगा। दोनों ही केस में AC इज टू BC, लेमडा इज टू 1 है। अगर मैंने माना कि सी ए बी को एक्सटर्नल लेमडा इज टू में डिवाइड करता है,
और मैंने सॉल्व करके लेमडा निकाला, अगर वो नेगेटिव आ गया तो सही में इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। इस केस में लेमडा अगर पॉजिटिव आ गया तो सही में एक्सटर्नल डिवीजन ही होगा, अगर मैंने फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का लगाया तब। लेकिन मैंने एक्सटर्नल डिवीजन माना, फॉर्मूला भी एक्सटर्नल का लगाया, लेकिन लेमडा आ गया नेगेटिव, तो सही में इंटरनल डिवीजन होगा। एक और बात, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मेरा ये था, ये एक रिमार्क है। ये एक्स वाई मेरा था, पी का कोऑर्डिनेट मेरा ऐसा था, हम ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर देते हैं और एम बाई एन को लेमडा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एम एन लेमडा है, तब एक फॉर्मूला आ जाएगा, कहने का मतलब है कि अगर पी ए बी को लेमडा इस टू वन में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ए बी पी का कोऑर्डिनेट पहले की तरह होगा, तब पी का फॉर्मूला पी का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से आएगा, जहां की लेमडा है एम इस टू एम। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 1, लाइन सेगमेंट जो है triangle A 6,3 A -1, -4 is double in then by combination and the colors of the movies. इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट की और भी दिया हुआ है। सपोज करते हैं मेरा 6,3 है और बी का मान -1, -4 और बी मेरा -1, -4 है। सपोज करते इस लाइन का लेंथ 2k है। अब हम इसको आगे के यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और पीछे भी के यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। माने तो ये पॉइंट मेरा P x1, y1 है। कैपिटल X1, कैपिटल Y1 और पीछे प्रोड्यूस करने पर पॉइंट मिलेगा Q। ये दूरी भी K होगी। इस क्वेश्चन में इस लाइन का जो लेंथ है 2k, इसको उसके आधा भाग को इधर प्रोड्यूस किया जाता है और इधर भी प्रोड्यूस किया जाता है। ये है क्वेश्चन। हमको निकालना है P का Q का रेट क्या होगा। इस लाइन के लेंथ के आधा भाग को मैंने आगे प्रोड्यूस किया है, पीछे भी प्रोड्यूस किया है। हमको P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले मैं P निकालता हूं। हाँ, अब AP इस टू BP क्या होगा। AP यहां से यहां तक K है और BP यहां से यहां तक टोटल 3K है। मतलब AP इस टू BP हो जाएगा 1:3। मतलब कि P AB को 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। P AB को 1:3 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब A का कोऑर्डिनेट 6,3 मतलब x1 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 3। अब B का कोऑर्डिनेट -1, -4 है मतलब x2 -1, y2 -4। अब चूंकि रेशियो 1:3 है इसलिए m हो जाएगा 1, n हो जाएगा 3। हम जानते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला ऐसा होता है। mx2 minus nx1 upon m minus n और my2 minus ny1 upon m minus n। हम सारा का वैल्यू रखते हैं इसमें। m है मेरा 1, x2 है मेरा -1,
n है मेरा 3, x1 है मेरा 6, y2 है मेरा -4, y1 है मेरा 3। तो ये आ जाएगा ऊपर आएगा -19, नीचे -2, मतलब ये आ जाएगा 19/2। मतलब कि p का एक्सपोनेंट हो गया 19/2 और ये आ जाएगा 13/2। इस तरह से p का कोऑर्डिनेट निकल गया। और हम लोग q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले देखते हैं AQ इसको QB क्या होगा। AQ मेरा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब AQ का लेंथ है 3K और QB का लेंथ है K, मतलब कि AQ इस टू QB मेरा 3K इस टू K, मतलब 3:1 हो जाएगा एक्सटर्नली। हाँ, अब x1 y1 x2 y2 पहले की तरह रहेगा, सिर्फ m और n में चेंज हो जाएगा। अब m मेरा 3 हो जाएगा, n मेरा 1 हो जाएगा। हम पहले की तरह इसी फॉर्मूला को लगाते हैं। सारा वैल्यू रखने पर m3 सॉरी सॉरी अब ये आ जाएगा 9/2, सॉरी -9/2 और ये आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा 15 -15/2।